बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। ऑलराउंडर सलमान अली आगा की क़यादत में टीम पाकिस्तान मेज़बान श्रीलंका के साथ 3 T20 मैच खेलने डम्बोला में मौजूद है। आइंदा माह श्रीलंका और भारत में मुनक्किदा ICC T20 वर्ल्ड कप के तनाजुर में सीरीज़ को अहम करार दिया जा रहा है। ICC टीम रैंकिंग में पाकिस्तान 7वें और श्रीलंका 8वें नंबर पर बराजमान है। तीन T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ में पाकिस्तान को तजुर्बे का शाहिनशाह अफरीदी, बाबर आजम और हारिस रऊफ़ की खिदमत हासिल नहीं है। अलबत्ता ऑलराउंडर शादाब खान की जून 2025 के बाद बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में वापसी के एतबार से सीरीज़ को अहमियत हासिल है। कोच माइक हेसन ने विकेट कीपर मोहम्मद उस्मान के साथ नौजवान ख्वाजा नाफे को भी स्क्वाड में शामिल किया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट को खास तवज्जो हासिल है, जहां मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद, ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज, साइम अयूब और उस्मान तारिक निगाहों का मरकज़ होंगे। फास्ट बॉलिंग में सलमान मिर्ज़ा, नसीम शाह, मोहम्मद वसीम जूनियर का साथ देने के लिए ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ स्क्वाड का हिस्सा है। पाकिस्तान के दरमियान अब तक 27 T20 मैच खेले जा चुके हैं। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 16 मैचों में शिकस्त दी है। श्रीलंका पाकिस्तान के मुकाबले पर 11 T20 अब तक जीत चुका है। और अब सीधा चलेंगे इस्लामाबाद, जहां वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। राशिद लतीफ़ साहब, पाकिस्तान की टीम एक बार फिर क्रिकेट के मैदानों में एक्शन में आने के लिए तैयार है और इस बार श्रीलंका आइंदा चंद हफ्तों में ICC T20 वर्ल्ड कप का मेज़बान होगा भारत के साथ। और बात हो रही है कि पाकिस्तान को अपने मैचेस श्रीलंका के कोलंबो में रखने चाहिए थे, जहां वर्ल्ड कप के मैचेस हैं। लेकिन अब यही कह सकता हूं मैं कि चीज़ों के हवाले से लोगों को इदराक ही नहीं है, क्योंकि ICC कुछ 5 से 6 हफ्ते पहले उन वेन्यूज़ को टेक ओवर कर लेता है जहाँ पर वर्ल्ड कप के मैचेस होने हैं। तो कोलंबो में 2 स्टेडियम हैं जहाँ पर मैच होने हैं, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं था। जी, दुरुस्त फरमाया, क्योंकि जब ICC के अंडर में चीज़ें आ जाती हैं और ज़्यादा दिन नहीं रह गए वर्ल्ड कप में, तो फिर आपको उन मकामात के मैचेस खेलने होते हैं, प्रैक्टिस मैचेस या दूसरे, जहाँ पे इंटरनेशनल मैच या वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं है। डम्बोला अच्छा वेन्यू है, थोड़ी बारिशें ज़्यादा होती हैं और लेकिन फिर भी सरफेस या मिट्टी वही होती है जो कि पूरे कंट्री में पिचेस बनती हैं और पाकिस्तान टीम को अच्छा आइडिया हो सकता है, क्योंकि बहुत खेले हुए हैं हमारे प्लेयर्स भी। और इन 3 मैचेस से अगर होते हैं, क्योंकि बारिशें चल रही हैं वहाँ पे, हो जाए तो बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस मिल जाएगी प्लेयर्स को और मुफीद होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए वर्ल्ड कप से पहले ये 3 मैचेस खेलना। राशिद लतीफ़ साहब, इस दौरे को पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग के डिपार्टमेंट के तनाजुर में ख़ास अहमियत हासिल है। और अगर मैं स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट पर इस वक्त हूँ, तो मिस्ट्री स्पिनर अबरार का साथ देने के लिए ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज है, जिनका साल 2025 ब्रिलियंट रहा। फिर उसके बाद उस्मान तारिक हैं, जो कि इस वक्त दुनिया के लिए एक हैरान कुन स्पिन बॉलर बने हुए हैं। साइम अयूब ने बॉलिंग में ख़ुद को मनवाया है। इन बॉलर्स की मौजूदगी में पाकिस्तान के इस दौरे को आप किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान को श्रीलंका में रिप्रेजेंट कर चुके हैं और स्पिनर्स के लिए श्रीलंका जो है एक बेहतरीन सरजमीन है। जी, मेरे ख्याल से शादाब इंजरी के बाद अभी वापस आए और अभी आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, बिग बैश खेल रहे थे, अच्छी बॉलिंग भी और बैटिंग भी की थी। उनकी सर्जरी हुई थी शोल्डर की। अब उनके आने से ये कि वो तो खेलना तो है उनको बिफोर द वर्ल्ड कप, और हमें सबको लगता है कि वो ऐसे प्लेयर हैं जिनको वर्ल्ड कप का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि इंजरी से वो बाहर हुए थे। और यहाँ पे जो नाम लिए हैं आपने, बहुत ही ज़बरदस्त स्पिन अटैक है पाकिस्तान का। साइम अयूब को देखें, वो बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए आए। अबरार है, तारिक है, उस्मान तारिक है और मोहम्मद नवाज, चारों। अब ये देखना है कि प्लेइंग 11 में कौन आता है। अगर हम शुरू में ट्राई करेंगे शादाब को, तो फिर दोनों में से एक प्लेयर को देखना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा। अबरार है और तारिक है, उस्मान, वहाँ पे स्पिन तो होनी है और ठीक ठाक स्पिनर्स को मदद करती है, वर्ल्ड कप हो या ये ट्राई सीरीज हो। मेरे ख्याल से यहाँ पे मुश्किल फैसले होंगे, क्योंकि तीनों बैटिंग कर सकते हैं। नवाज अच्छी बैटिंग करते हैं, साइम अयूब करते हैं और शादाब है। अब फैसला ये है कि 5वां या चौथा स्पिनर कैसे डालेंगे। दोनों मैच विनर है। अबरार को देखें, उस्मान तारिक रिसेंटली आपने देखा है या ट्राई सीरीज में भी देखा, वो ऐसे बॉलर है जो कि बहुत तेजी से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। हम लोगों ने 6 महीने पहले शायद डिस्कस भी किया था, इन्होंने पूरे साल में 32 आउट किए हुए थे और उनको कैंप में नहीं बुलाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही उनको मौका मिला और उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि वो इस वक्त दुनियाई क्रिकेट के लिए चैलेंज बन सकते हैं। राशिद लतीफ़ साहब, चूँकि आपका बड़ा वसी तजुर्बा है बतौर कप्तान के, बतौर खिलाड़ी के,
एक विकेट कीपर की हैसियत से अगर मैं आपके सामने ये सवाल रखूं कि इस दौरे के लिए हमने ख्वाजा नाफे को कॉल किया है, जिन्होंने अभी तक बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में पाकिस्तान किया नहीं है। उस्मान खान मोस्ट प्रॉबली हमारे नंबर 1 विकेट कीपर हैं इस स्क्वाड में। साहबजादा फरहान को हम विकेट कीपर की फहरिस्त में रखते तो हैं, लेकिन वो विकेट कीपिंग ग्लव्स पहनने में दिलचस्पी रखते नहीं हैं। तो कहीं आपको बतौर विकेट कीपर अपने तजुर्बे की बुनियाद पर ये महसूस हो रहा है कि हम ख्वाजा नाफे को देखना चाहते हैं, हमारा भी एतमाद जो है वो मुकम्मल तौर पर पूरा नहीं बैठा है उस्मान के ऊपर? मुझे भी ऐसे ही लगता है कि वरना नाफे को, क्योंकि वो खेलते हुए आ रहे हैं, T10 में अच्छा परफॉर्म किया, उनको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे लेके आके यहाँ पे ट्राई करना चाह रहे हैं और ऑप्शन रखना चाहते हैं टीम के सामने, मैनेजमेंट के सामने, अपने कप्तान के सामने। अगर तो वो टॉप ऑर्डर भी बैटिंग कर सके तो वो भी मुफीद होगा पाकिस्तान टीम के लिए। अगर विकेट कीपिंग कर सके, अच्छी कीपिंग कर सकें, तो वो भी हो सकता है। अब 2 प्लेयर्स हैं इसमें, अब्दुल समद है और दूसरे नाफे है। अब ये 2 खेलते हैं या नहीं खेलते, मेरे ख्याल से काफी टाइम से समद इंजरी के शिकार रहे, खेले नहीं। लेकिन नाफे के अगर लेके जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा बर्डन क्यों डाला गया तीसरा विकेट कीपर? इससे पहले दूसरे विकेट कीपर जो दिखाया गया हमें पहले, वो साहबजादा फरहान थे, उन्होंने एक आध मैच में कीपिंग की थी। लेकिन दोबारा से एक कीपर और लेके आ जाना, टॉप ऑर्डर में शायद वो सोच रहे हो कि 3 नंबर पे भी हम बैटिंग करा सकें या किसी और नंबर पे बैटिंग करा सकें, क्योंकि नाफे बैटिंग तो स्ट्राइक रेट वाइज देखा जाए तो बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो मेरा भी यही ख्याल है कि शायद इस टूर्नामेंट में या इस सीरीज में आजमाएंगे ज़रूर। अच्छा, क्योंकि आप बात करते रहते हैं और आपकी बड़ी गहरी निगाह है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, माइक हैसन की कोचिंग के ऊपर भी आप अपने ख्यालात का इजहार करते रहें। जो बज़ाहिर है कि हमने अब्दुल समद को हसन नवाज़ के ऊपर फ़ौक़ियत तो दी है, लेकिन शादाब के टीम में वापस आने के बाद अब मुझे उनकी प्लेइंग 11 में जगह जो है वो बनती दिखाई दे नहीं रही है। अगर आप उनको टीम में रखेंगे तो फिर आपको फ़खर ज़मान को ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि इनिंग का आगाज़ साहबजादा फरहान के साथ साइम कर रहे हैं, 3 पर कप्तान सलमान अली आगा बैटिंग कर रहे हैं, 4 पर फ़खर बैटिंग कर रहे हैं, 5 पर आपको शादाब को खिलाना है, क्योंकि इन तीनों मैचों में आप शादाब को लेकर जाएंगे। और उसके बाद 6 पे आपके विकेट कीपर हैं, उस्मान हैं या ख्वाजा नाफे हैं, फिर आपके पास फ़हीम अशरफ हैं, नवाज़ हैं। तो इस तनाजुर में आपको लगता है कि अब्दुल समद कहीं फिट हो रहे हैं? क्योंकि बतौर ऑलराउंडर शादाब खान की टीम में मौजूदगी को देखते हुए मुझे तो नहीं लग रहा। थोड़ा मुश्किल लग रहा है। जो हम टीम अभी डिस्कस कर रहे हैं, हमने 4 से 5 स्पिनर को डिस्कस किया, उसमें तो मेन 2 स्पिनर शायद टीम में जगह ना बना पाएंगे। शादाब आ रहे हैं वहाँ पे ना, और ऑलरेडी हमारे पास मोहम्मद नवाज है, साइम अय्यूब है और सलमान अली आ गए हैं। अगर इसमें एक लेके आते हैं तो फास्ट बॉलर एक मिस होता है। अब 3 कीपर की बात आ जाती है। 3 को चलो 2 ही रहते, नाफे को ले लेते हैं और उस्मान को ले लेते हैं। अगर नाफे को लेके आते हैं तो 3 नंबर पे खिलाना पड़ेगा उनको, वो जगह है बाबर आजम की। तो ये बहुत ट्रिकी फैसला होगा पाकिस्तान के। और मैं तो वर्ल्ड कप के लिए समीर को भी सोच रहा हूँ कि जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसा वैसा भी हो सकता है कि वो भी आ सकता है। लेकिन अभी हम बात स्पेसिफिकली इस इवेंट की बात कर रहे हैं, टीम की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है समझ के, क्योंकि उनको जो लिया गया है वो हमें 5, 6, 7 नंबर के लिए लिया गया है। और उसमें जो बैटिंग हमारी देखी जाए, अगर फ़खर ज़मान 5 नंबर पे आते हैं, 6 पे उस्मान आते हैं, तो मेरा भी मुश्किल लगता है। लेकिन ट्राई करने में क्या है, क्योंकि हमें ज़रूरत तो पड़ती है, मिडिल ऑर्डर हमें मिलते ही नहीं है, सारे ओपनर मिलते हैं। लेकिन वहाँ पे शादाब के आने से मेरा नहीं ख्याल कि इनको इतना मौका मिल सके। जो मेरे पास इत्तलात हैं राशिद लतीफ़ साहब, उसमें सलमान अली आगा नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे हैं अदम मौजूदगी में बाबर आजम की। तो आपके 4 नंबर तो सेटल हैं, साइम के साथ साहबजादा फरहान 3 पर, कप्तान 4 पर फ़खर ज़मान। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए शादाब खेलते रहे हैं नंबर 4 पर, लेकिन यहाँ पर 5 से पहले उनके नंबर बन नहीं रहा। ठीक है, आपकी खबर ठीक होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वर्ल्ड कप में जो 3 नंबर खेले ना, तो उसको 3 नंबर पर खिलाना चाहिए। अगर ये सोच लिया कि कप्तान ने, आगा ने, कि वो नंबर 3 वर्ल्ड कप में बैटिंग करेंगे तो ठीक है। फिर अचानक से चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये आपका सेटअप है फॉर द वर्ल्ड कप बैटिंग ऑर्डर। और जो हालात लग रहे हैं बाबर के वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, बहुत तेज बैटिंग नहीं कर रहे, स्ट्राइक रेट का मसला तो है उनका। क्या इन हालात में भी वो अकोमोडेट कर सकते हैं, टीम में लेके आ सकते हैं? ये मेरे लिए एक सवालिया निशान है। जहाँ तक आगा की बात है, बहुत बड़ा स्ट्राइक रेट नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्राइक रेट नहीं है, लेकिन वो 4 से 5 नंबर के लिए मौजूद है। और फ़खर को अगर मौजूद नहीं है बाबर, तो फ़खर को आप एक एक्सपीरियंस प्लेयर को ऊपर लेके आएंगे।
तो आपकी गुफ्तगू से क्या मैं ये नतीजा अक्स कर सकता हूँ कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि अगर कप्तान सलमान अली आगा नंबर 3 पर बैटिंग करते हैं और दम्बोला में बारिश से मैच होते हैं और सलमान अली आगा अगर रन्स करने में कामयाब होते हैं, क्योंकि साल 2025 में T20 क्रिकेट के 34 मैचों में साहबजादा फरहान के 700 से ज़्यादा रन्स के बाद दूसरे कामयाब बल्लेबाज कप्तान रहे हैं, तो एक ट्रिकी सिचुएशन बन सकती है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए अगर सलमान अली आगा इन 3 T20 मैचों में परफॉर्म करते हैं तो। देखिए दोनों एक जैसे प्लेयर हैं। अगर हम 4 नंबर और 3 नंबर की बात करते हैं तो दोनों के स्ट्राइक रेट सिमिलर है और दोनों एक ही टाइप के प्लेयर हैं। तो इनमें से दो में से एक खेलता है। अगर सलमान अली आगा नंबर 3 पे इसको मैनेज कर सकते हैं वर्ल्ड कप में और इस सीरीज में, तो एक ही खेलना चाहिए। दो को हम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो वहां अगर हाई स्कोरिंग गेम नहीं होंगे तो ठीक है, दोनों चल सकते हैं, लेकिन जहां हाई स्कोरिंग होने शुरू हो जाएंगे 3 और 4 नंबर बहुत वैल्यूएबल होता है और दोनों एक ही स्ट्राइक रेट 115 पे खेल रहे होंगे तो हमारे लिए मुश्किलात हो जाएंगी। तो मेरा ये मानना है कि दोनों में से एक खेलना चाहिए। एक बार फिर राशिद लतीफ़ वापस आ देता हूँ मैं शादाब की तरफ थोड़ा सा, कि शादाब की टीम में शमूलियत पर सवालात भी उठ रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जा रहा है। आप शादाब की टीम में शमूलियत के हवाले से काफ़ी रियलिस्टिक रहे हैं, तो आपके ख्याल में ये सही फैसला है श्रीलंका की कंडीशंस को देखते हुए वो बैट और बॉल के साथ आपके लिए एक वैल्यूएबल प्लेयर साबित हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। T20 के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत वाइटल वैल्यूएबल प्लेयर्स हैं और पास में भी रहे हैं। वनडे में थोड़ा सा हमें इनसे बॉलिंग पे शिकायत थी कि वो जो बॉलिंग करते थे बहुत ज़्यादा रन कंसीड करते थे और रन नहीं, मतलब कि बहुत ज़्यादा रन कंसीड करते थे और विकेटें नहीं लेते थे। लेकिन T20 में उनका रिकॉर्ड, चाहे हम PSL देखें, चाहे हम उनकी बैटिंग देखें, फील्डिंग देखें, बॉलिंग देखें, उसमें नुमाया रहा है। इनका एक ही कंसर्न रहता है कि इंजरी का, कभी शोल्डर होता है, कभी कोई ना कोई इंजरी इनके साथ रही है। हमने पिछले 2 PSL में इनको इंजर्ड होते हुए देखा है। काफ़ी लंबे अरसे के बाद ये वापस आए और डायरेक्ट गए बिग बैश खेलने और वहाँ की सरफेस हार्ड होती है। उम्मीद करते हैं कि फिट रहेंगे और मैं ये समझता हूँ उनकी शमूलियत से पाकिस्तान टीम को बहुत फायदा होगा, क्योंकि तीनों अगर मैं देखता हूँ बॉटम पे, बॉटम तो नहीं मिडिल में, शादाब है, नवाज है और फ़हीम अशरफ है। ये तीनों अगर खेलते हैं तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को बहुत बेनिफिट होने जा रहा है। और जाते जाते राशिद लतीफ़ साहब एक बार फिर आपके सामने सवाल रखूंगा। उस्मान तारिक का निगाहों का मरकज़ हैं, अभी डेजर्ट वाइपर के लिए बड़ा अच्छा खेले हैं, उनकी टीम चैंपियन बनी है, 2 मैचों में उन्होंने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया है, लेकिन उनको देखकर सवालात भी अपनी जगह मौजूद हैं उनके एक्शन को। तो ये आपको लगता है कि राइट टाइम है, हमको उनको डायरेक्ट वर्ल्ड कप में लैंड कराना चाहिए, हमको उनको कम से कम मैच खिलाना चाहिए, उनको बचा के रखना चाहिए? ये एक्शन का अगर इतना खेल गए हो, कैरिबियन लीग भी खेल गए, ILT भी खेल रहे हैं, पाकिस्तान में भी खेल रहे हैं, तो है तो डिफरेंट बॉलर है। इतना आराम से बड़े बड़े बैट्समैन भी ILT20 में या कैरिबियन लीग में खेल रहे थे, उनको डिसीव किया है, चेंज तो कर सकते हैं। लेकिन अगर नवाज भी खेलते हैं, साइम भी खेलते हैं और शादाब भी, इनको मैनेज कहाँ पे किया जाएगा, न्यू बॉल पे या मिडिल ओवर में? ये कंसर्न होगा मैनेजमेंट के लिए। लेकिन ये खेलते हुए नजर आ रहे हैं और टीम का हिस्सा बनना चाहिए। बाकी एक्शन पे मैं इतनी बात नहीं करूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी खेल रहे हैं। शुरू में हमने जरूर बात की, लेकिन वो क्लियर हैं तो उनको खेलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। साबिक टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान T20 सीरीज़ के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उधर लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम ने उस्मान तारिक को पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अहम बॉलर करार दिया है और उनका कहना यह है कि ये पाकिस्तान टीम के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल साबित हो सकते हैं ICC T20 वर्ल्ड कप में। यार बड़ा ज़बरदस्त बॉलर है। आई एम ग्लैड, आई होप पाकिस्तान उसे यूज़ करे T20 वर्ल्ड कप में, बिकॉज उसको आज तक किसी ने खेला नहीं। उसकी 3 बॉलें हमने दिखाई थी, एक वो कैरम बॉल करता है, उसी एक्शन से वो ऑफ ब्रेक करता है, उसी से गुगली, फिर एक वो यहाँ से भी गुगली भी करता है और ऑफ ब्रेक भी करता है स्लिंग एक्शन से। और वो जो कि दुनिया ने नहीं देखा। आपको याद होगा वो जो श्रीलंका का एक मिस्ट्री बॉलर आया था 2008-2009 में, मेंडिस, अजिंता मेंडिस, पता नहीं था उसका कर क्या रहा है। सो ये अगर पाकिस्तान टीम के सेलेक्टर्स इसको देख रहे हैं तो इसको नज़र में रखें कि T20 श्रीलंका के विकेटों पे स्पेशली ये बहुत यूज़फुल होगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, मजीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान सुपर लीग अपने कामयाब 10 साल मुकम्मल करने के बाद आइंदा सीज़न के लिए 2 मज़ीद टीमों को शामिल करने जा रहा है। इस हवाले से बोर्ड को पाकिस्तान समेत अमरीका, UAE, ऑस्ट्रेलिया
और कनाडा से बिड्स मौसूल हुई हैं। इस्लामाबाद का कन्वेंशन सेंटर 8 जनवरी 2026 को निगाहों का मरकज़ होगा। क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का कहना है कि 2 नई टीमों का इंतखाब शफ़ाफ, मुसाबक़ती और आलमी मयार के तकाज़ों के मुताबिक रखा गया है। नई फ्रेंचाइज की 10 साला मिल्कियत 2026 से 2035 तक होगी। जी तो जनाब, इंतज़ार की घड़ियां अब अपने अख्तिताम को पहुंची हैं और कल इस्लामाबाद का कन्वेंशन सेंटर निगाहों का मरकज़ होगा, जहां पाकिस्तान सुपर लीग की 7वीं और 8वीं टीम का फैसला होने जा रहा है। और मुकाबले में 10 बिडर मौजूद हैं और उनमें से एक मोहम्मद ज़ाकिर अली हैं, जो कि इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। ज़ाकिर अली साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको। और माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से आप काफ़ी मुतहर्रिक रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्पॉन्सर करते करते पाकिस्तान की होम सीरीज़ को बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में ये फ्रेंचाइज ओनर बनने का ख्याल आपके जहन में कैसे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया याया साहब आपका लाइन पे लेने का। देखिए, हम क्रिकेट के लवर हैं और क्रिकेट के लिए ही काम करते हैं और अब तक तो स्पॉन्सरशिप से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे थे। अब इंशाल्लाह फ्रेंचाइज के ऑनर बन के अगर मिल जाती है, नसीब की बात है, अगर मिल जाती है तो इंशाल्लाह हम उसके अंदर और मजीद क्रिकेट के लिए काम करेंगे। हम नए प्लेयरों के लिए काम करेंगे, नए सिटीज के लिए काम करेंगे। तो ज़ाकिर अली साहब, ये बताइएगा कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने कहा है कि जो भी होगा शफ़ाफ होगा। इस्लामाबाद का कन्वेंशन सेंटर 8 जनवरी को ये 7वीं और 8वीं टीम का फैसला करेगा। तो जानना आपसे मैं ये चाहता हूँ कि अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, UAE से, दुनिया भर से इस बिड्स में जो है वो दिलचस्पी ज़ाहिर की है। कितना कड़ा मुकाबला है और आपकी तैयारी कैसी है? तैयारी तो हम सिर्फ अल्लाह पे शाकिर है भाई। जो अल्लाह ताला करेगा, हमारे नसीब में अच्छा होगा तो हमें मिल जाएगा। हमने अपनी पूरी तैयारी की थी, जो भी हम समझ सकते थे हमने वो सारे डॉक्यूमेंटेशन हर चीज तैयार करके रखी हुई है। बिड्स के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। अब अल्लाह मालिक है, हमारे नसीब में होगा तो मिल जाएगा। हमें वो नहीं है कि बस जो भी आए वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अच्छा करे आके, और अच्छा करे। जैसे हम चाहते हैं कि प्लेयर हंटिंग प्रोग्राम शुरू हो, लोगों को दूसरे सिटीज में जाएं, वहां से प्लेयर निकालें, वो सिटीज को फेमस करें। ये तो अब एक बड़ा सवाल है ज़ाकिर अली साहब, और ये थोड़ा सा जो है वो अब आप इसका जवाब देते हैं या नहीं देते हैं। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शहर रखे हैं, उनमें से आप किस शहर का इंतखाब करेंगे? आप किस शहर के लिए बोली लगा रहे हैं? अभी तो हमने फिलहाल तो डिसाइड नहीं किया। इंशाल्लाह कल शाम को अगर हम विन हो गए तो सबके सामने आ जाएंगे। अच्छा, जाते जाते ज़ाकिर साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान सुपर लीग के 10 साल और अगले 10 साल में जिस तरह आपने कहा कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मौका दिया तो आप एक नई फ्रेंचाइज को लुक आफ्टर करेंगे, इसका फैसला कल होना है। तो किस तरह देख रहे हैं आप इस तमाम सूरत हाल को? देखिए, बहुत हार्ड है ये टास्क, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको अचीव करेंगे और कोशिश करेंगे। हम अगले 10 साल अगर हमें टीम मिल जाती है, हम पाकिस्तान को बेस्ट से बेस्ट सर्व करेंगे। अच्छे लड़के लेके आएंगे, जिन लड़कों की जरूरत है, जो छोटे शहरों में रहते हैं या बड़े शहरों में रहते हैं, उनको ऑन बोर्ड लेंगे, उनको हम लेके आएंगे और इंशाल्लाह क्रिकेट के लिए काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। ज़ाकिर अली हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान सुपर लीग 2011 से 20 तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कल 7वीं और 8वीं टीम की ऑक्शन करने जा रहा है। इस्लामाबाद का कन्वेंशन सेंटर निगाहों का मरकज़ होगा और उन बिडर्स में से एक मोहम्मद ज़ाकिर अली थे जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।